अगर आज आपके जीवन में कोई ऐसा दुख है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, अगर प्रयास के बाद भी रास्ते नहीं खुल रहे, तो ये केवल संयोग नहीं है। शास्त्र कहते हैं जब जीवन में संकट बढ़ते हैं तो भगवान कथा के माध्यम से स्वयं बुलाते हैं। आज गुरुवार का पावन दिन है और आज हम सुनेंगे भगवान विष्णु की वह दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन के अनेक संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। वीडियो को अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में बताया गया रहस्य आपके भाग्य की दिशा बदल सकता है। सनातन धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। गुरुवार ज्ञान का दिन है, धर्म का दिन है और जीवन में स्थिरता लाने का दिन है। शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति का गुरु बलवान होता है उसका भाग्य भी बलवान होता है। और भगवान विष्णु सभी देवताओं के गुरु स्वरूप माने गए हैं। इसलिए गुरुवार के दिन विष्णु कथा सुनना केवल भक्ति नहीं, भाग्य जागरण है। भगवान विष्णु को कहा गया है पालनकर्ता, रक्षक और संकट मोचन। जब संसार डगमगाता है तब विष्णु अवतार लेते हैं। जहां धर्म की रक्षा होनी होती है वहां विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं। जीवन के संकट भी इसी प्रकार हैं। जब मनुष्य टूट जाता है तो भगवान विष्णु कथा के रूप में उसे संभालते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक साधारण गृहस्थ था पर उसका जीवन कष्टों से भरा हुआ था। व्यापार में हानि, परिवार में कलह, स्वास्थ्य खराब और मन में भय। उसने अनेक उपाय किए पर शांति नहीं मिली। एक दिन किसी संत ने कहा, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कथा सुनो, बिना मांगे, बिना प्रश्न किए। उस व्यक्ति ने पूरे विश्वास से हर गुरुवार विष्णु कथा सुननी शुरू की। पहले गुरुवार मन थोड़ा शांत हुआ, दूसरे गुरुवार घर का वातावरण बदला, तीसरे गुरुवार व्यवसाय में अटका हुआ धन लौट आया। शास्त्र कहते हैं भगवान अचानक नहीं देते, वह पहले मन तैयार करते हैं। भगवान विष्णु पहले आपके भीतर धैर्य भरते हैं, फिर परिस्थिति बदलते हैं। बहुत लोग पूछते हैं भक्ति के बाद भी संकट क्यों? भगवान विष्णु कहते हैं संकट दंड नहीं, संस्कार होते हैं। कभी कभी भगवान आपसे कुछ छीनते हैं ताकि आपको खुद से जोड़ सके। गुरुवार की कथा मन को मजबूत बनाती है और जब मन मजबूत होता है तो संकट अपने आप कमजोर हो जाते हैं। भगवान विष्णु दिखावे की भक्ति नहीं चाहते, वो चाहते हैं सच्चा मन, शांत हृदय और धैर्य। शास्त्र कहते हैं विष्णु कथा उस दीपक की तरह है जो अंधेरे में धीरे धीरे प्रकाश करता है। जो व्यक्ति नियमित कथा सुनता है, क्रोध छोड़ता है और अहंकार कम करता है, उसके जीवन में संकट टिक नहीं पाते। अगर आप चाहते हैं आर्थिक संकट कम हो, मानसिक शांति मिले और जीवन में स्थिरता आए, तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, विष्णु नाम का स्मरण करें और ये कथा शांत मन से सुने। शास्त्र कहते हैं गुरुवार को भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं कि समस्या खत्म हो गई, सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आप समस्या से डरना छोड़ देते हैं। जब मन भगवान में टिक जाता है तो संकट अपना महत्व खो देते हैं। भगवान विष्णु आपको मजबूत बनाते हैं, कमजोर नहीं। अगर आज आपका मन भारी है, आंखें नम हैं और रास्ता धुंधला है, तो समझ लीजिए भगवान विष्णु आपको इस कथा के माध्यम से संभाल रहे हैं। बहुत लोग पूछते हैं क्या केवल कथा सुनने से वास्तव में जीवन बदल सकता है?
शास्त्रों में उत्तर बहुत सरल है। जहां मन टिक जाता है वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। भगवान विष्णु कठिन तपस्या नहीं मांगते, वे केवल ध्यान से सुना हुआ मन चाहते हैं। कलयुग में मन अशांत है, विचार बिखरे हुए हैं और विष्णु कथा मन को एक जगह रोक देती है। यही रुकना जीवन का सबसे बड़ा उपाय है। संकट दो प्रकार के होते हैं, बाहर के संकट, भीतर के संकट। बाहर के संकट भगवान समय के साथ हटा देते हैं, लेकिन भीतर के संकट, डर, चिंता, अविश्वास, यही सबसे खतरनाक होते हैं। भगवान विष्णु पहले भीतर के संकट हटाते हैं। जब मन शांत हो जाता है तो बाहर की परिस्थिति अपने आप बदलने लगती है। यही कारण है कथा सुनते सुनते आपको हल्का महसूस होता है। गुरुवार केवल एक दिन नहीं है, यह गुरु तत्व का स्मरण है। गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। भगवान विष्णु स्वयं गुरु तत्व के अधिष्ठाता हैं, इसलिए गुरुवार को विष्णु कथा सुनना सीधे भाग्य के द्वार पर दस्तक है। जहां गुरु प्रसन्न वहां जीवन धन्य। आपने देखा होगा कुछ लोग एक दो बार कथा सुनते हैं और कहते हैं सब बदल गया, और कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। अंतर केवल एक है, अपेक्षा। जो अपेक्षा लेकर आता है वही खाली जाता है, जो समर्पण लेकर आता है वह भर जाता है। भगवान विष्णु उसी हृदय में उतरते हैं जो खाली होने को तैयार हो। भगवान विष्णु कभी भी जीवन को अचानक उलट पलट नहीं करते। वे धीरे धीरे बोझ हल्का करते हैं, डर कम करते हैं और साहस बढ़ाते हैं। कभी आपने ध्यान दिया, समस्या वही रहती है, लेकिन सहने की शक्ति बढ़ जाती है। यही विष्णु कृपा है, बहुत आवश्यक बात। जब भी आप विष्णु कथा सुने, फोन पर स्क्रॉल न करें, बीच बीच में निर्णय न करें, तुलना न करें, केवल सुने। भगवान विष्णु शब्दों में नहीं भाव में उतरते हैं। कुछ लोग कहते हैं केवल भक्ति से क्या होगा। भगवान विष्णु कहते हैं भक्ति मार्ग दिखाती है, कर्म चलाता है। विष्णु कथा आपको सही दिशा देती है, और सही दिशा में थोड़ा सा प्रयास भी बहुत बड़ा परिणाम देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल हर समस्या का हल बाहर ढूंढना, जबकि शास्त्र कहते हैं समाधान बाहर नहीं, स्थिर मन में है। विष्णु कथा मन को स्थिर करती है, और स्थिर मन कभी हारता नहीं। हाँ, लेकिन परीक्षा तोड़ने के लिए नहीं, निखारने के लिए होती है। भगवान विष्णु आपको तोड़कर कभी नहीं छोड़ते। वे केवल ये देखते हैं क्या तुम मुझ पर टिके रह सकते हो। सबसे बड़ी कृपा ये नहीं कि धन मिल गया, यह संकट हट गया। सबसे बड़ी कृपा यह है कि आप शिकायत करना छोड़ दें। जिस दिन आप शिकायत छोड़ देते हैं, उस दिन विष्णु कृपा पूर्ण रूप से उतरती है। अगर आज आप चुप चुप रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं और मन ही मन रोते हैं, तो समझ लीजिए भगवान विष्णु आपके बहुत निकट हैं। क्योंकि जब शब्द टूटते हैं तब भगवान सुनते हैं। यह कथा समस्या हटाने का वादा नहीं करती, बल्कि आपको अडिग बनाने का वादा करती है। और जो अडिग हो गया उसका कुछ भी नष्ट नहीं होता। आज गुरुवार है, अगर संभव हो मन में झुक जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और मन ही मन कहिए, हे नारायण, जो टूट गया है उसे जोड़ दो। भगवान विष्णु धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। अगर इस प्रवचन ने आपके हृदय को थोड़ा भी छुआ हो, कमेंट में लिखें नमो नारायण, और इस कथा को किसी एक जरूरतमंद तक अवश्य पहुंचाइए। इस नमो नारायण